अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 12 नवंबर, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कल का सवाल, और फिर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और वीडियो के अंत में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि कल पूछा गया था, विच स्टेट इज एट द टॉप इन द लॉजिस्टिक ईस्ट लिस्ट। तो टॉप स्टेट है गुजरात। देखिए ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के पूरे चांस है। लॉजिस्टिक ईस्ट रिपोर्ट निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बेस्ट परफॉर्मर है गुजरात, सेकेंड है हरियाणा, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है तमिलनाडु। अगर हम लोग टॉप इम्प्रूवर की बात करें, चूँकि सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है वो है उत्तर प्रदेश, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, और यूटी की बात करें तो दिल्ली। इस रिपोर्ट को लिट्स रिपोर्ट नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस द स्टेट्स। ये ध्यान रखिएगा, लिट्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किस लिए निकाला गया है, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम जिस स्टेट ने किया है उसको अवार्ड देने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि किसी गुड्स के प्रोडक्शन कॉस्ट तो मायने रखता ही है, साथ में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी मायने रखता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि उसका एमआरपी बढ़ जाता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा तो एमआरपी भी कम होगा, और ये मार्केट के लिए बेनिफिट होगा। इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम रखना ज़रूरी है। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो गुजरात ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम किया है। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब होता है किसी गुड्स का मार्केट में आने तक का कॉस्ट, यानी कि गुड्स प्रोड्यूस हो गया है उसको मार्केट में पहुंचाना है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, जो फ्यूल कॉस्ट होता है, सभी को इंक्लूड किया जाता है लॉजिस्टिक कॉस्ट में। और अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा तो उस प्रोडक्ट का एमआरपी भी कम होगा और मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन देखते हैं आज का करंट अफेयर सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 भी आ गया है, और इंडिया की रैंकिंग है इसमें 10th। इंडिया कंटिन्यू 10th रैंक पे आ रहा है। तो देखिए रैंक अच्छा लाना अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यूटी भी रहना इम्पॉर्टेंट है। तो 2020 में इंडिया ने 10th रैंक लाया था, 2021 में इंडिया ने 10th रैंक लाया था, और 2022 में इंडिया ने 10th रैंक लाया है। ये जो रिपोर्ट है ना वो एनुअली निकाली जाती है, ठीक है। और इसमें टॉप कौन आया है, तो देखिए ये रिपोर्ट में टॉप आया है डेनमार्क, ये याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट निकाली गई है 60 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर, और इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 10th आई है, इसलिए इंडिया स्माइल कर रहा है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है जर्मन वॉच एंड सीसीपीआई के द्वारा। और ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 75% ग्रीन हाउस गैस इमिशन G20 कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। G20 कंट्रीज़ ग्रुप है 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन का। आप बता सकते हैं कौन कौन सी कंट्री इसके मेंबर है, क्या इंडिया इसका मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु विल अपॉइंट एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं, तो अपॉइंटमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट होता है और वो इस वीडियो में कवर किया गया है। तो नेवल स्टाफ के जो चीफ अपॉइंट हुए हैं वो है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार जो है वो अपॉइंट हुए हैं और वो रिप्लेस करेंगे करमवीर सिंह को, ठीक है। कुछ अपॉइंटमेंट देखते हैं जो 2021 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हु इज़ अपॉइंटेड एज नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स चीफ। तो अभी हाल में अपॉइंटमेंट हुई है अतुल करवाल की एज अ नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स चीफ, तो ध्यान रखें। साथ में अतुल करवाल जो है ना, उनका न्यूज़ में भी काफ़ी नाम आता था क्योंकि वो गुजरात के आईपीएस थे और उनका मोदी जी के साथ थोड़ा सा अनबन हुआ था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में थे। अभी हाल में इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का। नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कब बनाया गया था, ये 2005 में बनाया गया था एक्ट के अंतर्गत। और ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 को भी नेशनल डिसास्टर घोषित किया गया था, तो अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो ये इम्पोर्टेंट है। हु इज़ अपॉइंटेड एज CISF चीफ। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं,
तो वो अपॉइंट हुए हैं शील वर्धन सिंह। तो इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है, शील वर्धन सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप 2021 कहाँ हुआ है? तो ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 हेल्ड एट पोलैंड। तो रोक्लो पोलैंड में ये किया गया है इवेंट, और इस इवेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया की मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल जीता है। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा उन्होंने मिक्स चैलेंज में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन रिसेंटली रिसीव्ड बाय इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 75? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट 75 क्या है। प्रोजेक्ट 75 एक प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत फ्रांस जो है वो इंडिया को स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोवाइड कर रहा था। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे सबमरीन ले लिए हैं, तो अभी हाल में 4th सबमरीन इंडिया को मिला है। कौन सा है 4th? तो वो है INS वेला। ध्यान रखें, देखिए प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 सबमरीन इंडिया को दिया जा रहा है। ये जो सबमरीन है वो स्कॉर्पियन सबमरीन है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, यानी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जो कि इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पॉइंट है और चाइना और इंडिया का जो रिलेशन चल रहा है उसमें ये सबमरीन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और हमें हेल्प कर रहा है फ्रेंच नेवल ग्रुप एंड स्पेनिश कंपनी नवंतिया प्रोवाइड कर रहा है ये 6 स्कॉर्पियन सबमरीन। कौन कौन सा है नाम देख लेते हैं। INS कलवरी, INS खंदारी, INS करांच, INS वेला, INS वगीर, INS बख्शीर। तो याद रखें, बहुत ईजी है, के और वी से नाम है। के से कालावरी, खानदारी, करांच, और वी से वेला, वागीर एंड वागशीर। तो अब वी वाले ग्रुप स्टार्ट हो गए हैं, 4th तो मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 5, हरबिंगर 2021 ग्लोबल हैकेथन इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज बाय। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है हारबिंगर 2021 चैलेंज। ये ऑर्गेनाइज किया गया है RBI के द्वारा। इसका नाम तो इसी में है, RBI, देखिए है ना, RBI, हारबिंगर 2021 कंपटीशन। ये किससे रिलेटेड कंपटीशन है, थोड़ा देखते हैं। ये एक्चुअली डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। इसका थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। ठीक है, शेप द फ्यूचर ऑफ डिजिटल पेमेंट इसका थीम है। और ये डिजिटल पेमेंट में जो न्यू कंपनी है, जो स्टार्टअप है, उनको लाने के लिए ये चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया है RBI के द्वारा। और इसका पर्पस यही है कि जो रूरल एरियाज है वहाँ भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन। इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा वो इस्टेब्लिश्ड हो गया है। आपको बताना है कहाँ। तो वो इस्टेब्लिश हुआ है IIT गुवाहाटी में, जो कि आसाम में है। तो ध्यान रखें, IIT गुवाहाटी में स्टार्ट किया गया है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी। और ये सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड साइंस। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस पूरे सेंटर को किसने इनोग्रेट किया है? इसे इनोग्रेट किया है एयर सिविल एविएशन मिनिस्टर VK सिंह ने। तो ये ध्यान रखिएगा, VK सिंह ने इसे इनोग्रेट किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2021 हेल्ड ऑन। देखिए, वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट किया गया है। ये जो वर्ल्ड साइंस डे है थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं साइंस इज बून और बैन, यानी साइंस जो है वरदान है या अभिशाप। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अगर साइंस का इस्तेमाल पीस एंड डेवलपमेंट के लिए है तो बहुत अच्छा है। तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2021 ऑर्गेनाइज ऑन 10th नवंबर। ठीक है, 10th नवंबर को हम लोग वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार का थीम क्या है? बिल्डिंग क्लाइमेट
रेडी कम्युनिटीज़, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़, यानी क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और अभी हाल में COP26 का भी मीट हुआ है, कहाँ हुआ है बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और ये जो पूरा डे जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है यूनेस्को। यूनेस्को का नाम याद रखें और इसका थीम याद रखें। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हैज साइन ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी डील विद विच कंट्री। देखिए इंडिया जो है वो किसी कंट्री के साथ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है, तो वो कंट्री है इज़राइल। इज़राइल और इंडिया मिलकर ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ड्रोन, रोबोटिक्स, AI, जिसमें इज़राइल काफ़ी आगे है, उससे मिलकर सीखेंगे। और इंडिया और इज़राइल का ये डील हुआ है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी डील। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री बिकम द मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 101 मेंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 101 मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अमेरिका, जी हाँ USA बन गया है इसका मेंबर। और ये बात डिक्लेयर गया है अभी हाल में COP26 मीट, जो कि कहाँ हुआ है, जी हाँ स्कॉटलैंड में हुआ है। US साइन इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और टोटल कितने मेंबर हो गए, 101 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज इनोग्रेटेड द 14th साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कोकॉन। साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कोकॉन को इनोग्रेट किया गया है बिपिन रावत के द्वारा। बिपिन रावत कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इन्होंने 14th साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है कोकॉन को इनोग्रेट किया है। कोकॉन साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन हैकिंग पे फोकस किया गया है। और जो भी बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे में उनकी सिक्योरिटी भी मायने रखती है, और इसी पे ये पूरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम है कुकॉन। 14th एडिशन है, जिसको हेड किए हैं बिपिन रावत, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। क्वेश्चन ऑफ द डे, श्रमिक मित्रा स्कीम जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।